नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। व्यापार मंडल हल्दियों के रास्ते द्वारा बुलियन बिल्डिंग प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने झंडारोहण किया और अपने संबोधन में सभी व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। कार्यक्रम में भाजपा नेता चंद्रमोहन बटवाड़ा, अजय यादव, पुलिस अधिकारी डॉक्टर हेमंत जाखड़, माणकचौक थाना इंचार्ज गुरु भूपेंद्र सिंह ने सभी व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र बज ने अतिथियों का स्वागत करते हुए व्यापार मंडल की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि व्यापार मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग व्यापार मंडल क्षेत्र में नहीं करने का निर्णय लिया है। महामंत्री राम प्रसाद कारोड़िया ने धन्यवाद दिया और कार्यक्रम की समाप्ति पर सभी को अल्पाहार के लिए आमंत्रित किया। व्यापारियों ने कार्यक्रम के बाद अपने प्रतिष्ठान खोले। की तरफ से भी निवेदन किया, आपका हमेशा सहयोग मिला है। अब मैं हमारे पार्षद जो है कुसुम जी यादव और भूतपूर्व पार्षद अजय जी यादव का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि हमेशा 24 घंटे इस क्षेत्र की सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी कोई भी बात हो, कोई भी सेवा की प्रॉब्लम हो या अन्य समस्या हो, अजय जी को जब भी फोन करते हैं 5 मिनट में इनका एक्शन आ जाता है। और हमेशा ऐसे वो कहते हैं ना, एक के साथ एक प्रिय कुसुम जी और अजय जी दोनों इतनी तत्परता से लगे रहते हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे किशन लाल जी, जब भी हम कहते हैं कि भाई जो भारत का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है इंडिया ब्रांड, इसकी सेवाएं हमेशा निःशुल्क हमें मिलती रहती है और इनका प्यार, इनका स्नेह, इनका व्यापार मंडल के साथ लगाओ। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। अब मैं हमारी ज़्यादा आपके बीच में नहीं होता हुआ माननीय मंजू जी शर्मा से निवेदन करूँगा कि स्वतंत्रता दिवस पर अपना संदेश दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी बज, जिनको मैंने बचपन से ऐसे पतले दुबले देखा है, जो आज तक भी ऐसे ही है, बस थोड़े से बाल सफेद हुए, बाकी कोई खास बात नहीं। और जिन दोनों पार्षदों की आप अभी तारीफ कर रहे थे, तभी तो वो 2-2 3-3 बार जीत जाते हैं। और किशन जी भाई साहब, इनका जो व्यवसाय है वो सबके काम आता है। इनके बिना किसी का शादी का हो नहीं सकता, बहुत जरूरी है। आदरणीय भाई साहब, इधर अभी हेमंत जी बता रहे थे कि मनोज के साथ पढ़े हुए, तो छोटे भाई भाई साहब, उपस्थित सारे मंच सम्मानित और सामने उपस्थित सभी मेरे छोटे बड़े भाई, क्योंकि मैं जयपुर की बेटी हूँ इसलिए मेरा ये सबसे यही रिश्ता है, ठीक है। सत्यानंद जी साहब और 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। मुझे पता था कि मुझे देर हो जाएगी, तो मैंने सुरेंद्र जी भाई साहब से कहा था, भाई साहब मैं नहीं पहुंच पाऊंगी 11 बजे तक, आगे के कार्यक्रमों को देखते हुए। लेकिन भाई साहब का आग्रह और स्नेह इतना था कि मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, पहुंचना तो है, चाहे लेट ही पहुंचो। इस वजह से मैं लेट हुई, क्योंकि और भी आज सब समझ सकते हैं कार्यक्रम थे, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं देश के अभी जो वर्तमान में, उन्होंने हिंदुस्तान को आजकल के लिए नहीं देखा, उन्होंने 2047 तक की योजना बनाई है हिंदुस्तान के लिए। आज उन्होंने कहा, ये बताया कि उस समय के 40 करोड़ आदमी, 40 करोड़ जनता ऐसी महाशक्ति को हरा के और देश को आजाद करा लिया। सिर्फ 40 करोड़ लोग उस समय की बात है, दुनिया की महाशक्ति को हरा करके कितना नुकसान हुआ वो तो हम सब जानते हैं। जिन्होंने उस समय हमें आज़ादी दिलाने में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, बलिदान दिया, तन मन और धन से जो लोग लगे, उन सबको याद करने का दिन है, उन सबको नमन करने का दिन है। तो मैं उन सबको नमन करती हूँ।
और आज उन्हीं के कारण आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। जो हम मैं तो ये खुद ही इसका आशीर्वचन सुनना चाह रहा था। अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि आज सभी के व्यस्तम कार्यक्रम हैं। मैं सिर्फ एक एहसास कराना चाहता हूँ आप सभी लोगों को बिना किसी औपचारिकता के कि जिस आज़ादी के जश्न को हम आज यहाँ मना रहे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियों ने अपना तन मन और धन यानी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तो उस चीज़ की गंभीरता को हम समझें, इसको मात्र एक आयोजन ना समझें। आज हम देख रहे थे कि बारिश में भी बहुत से लोग बड़े जोश से थे, तो बहुत से लोगों को बारिश की बूंदें भी चुभ रही थी। आप सोचिए कि 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1947 तक चला, उसमें कितने ही करोड़ों लोग, कुछ किसी को हम जान पाए, किसी को नहीं जान पाए, जिन्होंने अकेले अकेले अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और इस मिट्टी में पैदा हुए, इसमें मर गए। और तब आज हम ये जश्न मना रहे हैं और तात्कालिक रूप से हमने उस सत्ता को उखाड़ करके फेंका था जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसका पूरे ब्रह्मांड, पूरे धरती के ऊपर यानी जो हमारी अर्थ है उस पर कभी सूरज नहीं डूबता। यानी कि पूरे संसार में कितने यानी 100 तकरीबन 27 देश गुलाम थे उसके। कितनी शक्तिशाली सत्ता को हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने दिन रात तपस्या और मेहनत करके बिना किसी संसाधन के उसको उखाड़ करके फेंका। तो अब इसके साथ ही मेरा ये सबसे आह्वान है कि जिस चीज़ को हमने इतना कुछ गंवा करके पाया है उसको मेंटेन करना हमारा सबका कर्तव्य है। अब वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि हमें ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। जश्न के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ भी समझनी होंगी और जिम्मेदारियाँ आप सबको पता है, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की आवश्यकता है। बस इतना ही कहूँगा कि जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं राष्ट्र के प्रति, उनमें बढ़ चढ़ करके योगदान दें और ऐसा ना हो कि किसी और सत्ता ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, भविष्य में कहीं वापस इससे भी खतरनाक गुलामी के ढेर में नहीं चले जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बल साहब और आपकी पूरी टीम व्यापार मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने आमंत्रित किया, मुझे बहन जी के सामने 2 शब्द बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि और अब मैं आशीर्वचन प्रदान करें बहन जी, इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और सदैव पुलिस विभाग आपकी सेवा के लिए अग्रसर है। आज अखबार में फोटो छपा हमारे जाबाज एसएचओ साहब का, बिल्कुल गीले कपड़ों से आपकी सेवा में थे। आप सब लोग साथ मिले तभी ये रात की परिस्थितियाँ कंट्रोल हो पाई। बारिश में आज देखिएगा काफ़ी गंदगी और सारा पानी परकोटे की रोडों के ऊपर से बहता है, लेकिन कोई कैजुअलिटी, कोई बिल्डिंग कहीं कुछ भी नहीं है। यानी हमारे पूर्वजों में शहर को भी कितना शानदार बचाया। आप देखिए बिल्डिंगें गिर रही, घर गिरने बाहर के जो नए बने हैं। और ये 1727 का जो शहर है, जो ऐसे वास्तु और ऐसे स्थापत्य कला से स्थापित किया कि कोई बारिश भी नहीं बिगाड़ पाई। कितना पानी